welcome you all in this session. So इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स क्या हैं, बुलियन अलजेब्रा के, डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स का क्या यूज़ है. सो बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स एक सेट हैं जिन्हें हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस और सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स लॉजिक गेट्स और बुलियन फंक्शंस के एनालिसिस में मदद करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरम्स हम देखेंगे इस लेक्चर में, जैसे कि आइडेंटिटी थ्योरम क्या है, डोमिनेशन थ्योरम क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, कम्प्लीमेंट्री थ्योरम क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है. इवन डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरम्स और पोस्टुलेट जितने भी अभी मैंने बताए हैं सो वो बुलियन अलजेब्रा के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग लॉजिक सर्किट्स को डिजाइन करते समय करेंगे, एनालाइज करते समय करेंगे. और डी मॉर्गन थ्योरम, जिसे हम डी मॉर्गन थ्योरम कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है. सो आई होप दैट दिस lecture will be very useful for all of you. If you have any doubt or query, write in the comment section. I will try to answer all those queries and doubts. हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल है a इन बाइनरी मीन्स 0 और 1, दैट इज बुलियन मीन्स 0 और 1 का जो अलजेब्रा है वो हमें पढ़ना है. तो a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1. सिमिलरली कोई वेरिएबल b है वो भी 0 होगा या 1 होगा, बिकॉज इन बाइनरी या तो हम 0 लेते हैं या 1 लेते हैं. हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेकर के और उसकी अलजेब्रा बता रहे हैं कि डिफरेंट ऑपरेशंस पर वो कैसे परफॉर्म करेगा, और कुछ थ्योरम्स बता रहे हैं जो वेरिएबल्स के बड़े बड़े इक्वेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए या इन शॉर्ट सॉल्व करने के लिए यूज होंगे. हम लोग उन थ्योरम्स का यूज करके आगे मैक्स टर्म, मिन टर्म, ए मैप और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे जहाँ पर ये थ्योरम्स, ये अलजेब्रा काम आएगी. तो बेसिकली अगर हम किसी वेरिएबल में लॉजिक 0 जोड़ें तो वो a ही रहता है, वो वेरिएबल वही रहता है. अगर उसमें लॉजिक 1 से एंड ऑपरेशन करें, दिस वन इज और ऑपरेशन, दिस वन इज एंड ऑपरेशन, दैट डॉट दिस प्लस इज और ऑपरेशन, this dot is AND operation and this one is OR operation. So हम दोनों को साथ साथ में देखेंगे. तो OR ऑपरेशन में जो 0 है हमारा, 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट है. आइडेंटिटी का मतलब कि इस वेरिएबल में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, a ही मिलेगा. यहाँ पर अगर 1 को एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें a ही मिलेगा. a इंटू 1 या a एंड 1 हम कह सकते हैं. a एंड 1 करेंगे तो हमें a ही मिलेगा. यहाँ पर a और 0 करेंगे तो हमें a ही मिलेगा. इट मीन्स दिस इज द आइडेंटिटी ऑपरेशन, मीन्स दिस a हमको यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी वही एलिमेंट मिलता है, वही वेरिएबल मिलता है जिसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है. तो इसको बेसिकली अलजेब्रा की भाषा में आइडेंटिटी बोल सकते हैं. आइडेंटिटी इज लाइक कि हम अपने आप को मिरर में देखें तो हमको वापस अपनी ही इमेज मिलती है, वापस हम ही मिलते हैं. इट इज जस्ट लाइक दैट कि ए है, ए के साथ और अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. नेक्स्ट, a प्लस a बार इक्वल टू 1, a इंटू a बार इक्वल टू 0. मैं बार बार प्लस बोल रहा हूँ मतलब आप और समझिएगा उसको, एंड डॉट्स बोल रहा हूँ तो उसको आप एंड समझिएगा. a प्लस a इक्वल टू a डॉट a इक्वल टू a मीन्स, अगर पहले इसको देखते हैं, अगर किसी वेरिएबल में उसके कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ही और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो हमको 1 मिलेगा. और अगर
किसी वेरिएबल में उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो हमको 0 मिलेगा। सो a प्लस ए इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू ए। अगर उसी वेरिएबल a में a के साथ ही और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो a ही प्राप्त होगा। अगर किसी वेरिएबल a के साथ ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो हमको a ही मिलेगा। 1 प्लस ए इक्वल टू 1, 0 डॉट ए इक्वल टू 0। तो अगर a में 1 लॉजिक ऐड कर दिया जाए, a के साथ 1 लॉजिक का और ऑपरेशन किया जाए तो हमें 1 ही मिलेगा, और a के साथ 0 से एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए तो हमको 0 ही मिलेगा। मतलब और में जो 1 है वो डोमिनेट करता है। अगर 1 किसी भी वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा 1 का तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर 0 डोमिनेट करता है एंड ऑपरेशन में। यहाँ पर 0 को किसी के साथ भी ऑपरेट कर दिया जाएगा तो वो उसको 0 ही कर देगा। इन्वोल्यूशन मीन्स कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स सपोज ए हमारा 1, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। सो ये अगेन 1 ही हमें मिल गया। ये सब मैं आगे बताऊंगा अभी। सिमिलरली यहाँ पर भी कम्यूटेटिव ऑपरेशन मीन्स कि अगर हम ए ऑपरेट बी करें सो बी ऑपरेट ए भी सेम होगा। मीन्स दिस और ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। मीन्स डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें। सिमिलरली ये भी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, जो डॉट है ये भी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। फर्क नहीं पड़ता कि सीक्वेंस क्या है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव मीन्स a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो चाहे हम पहले a और b करें और फिर और c करें, या फिर हम पहले b और c करें फिर उसके साथ a का और ऑपरेशन परफॉर्म करें, रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली हेयर आल्सो, चाहे हम a और b का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें फिर c के साथ एंड करें, या b और c का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें फिर उसके साथ एंड करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में a डॉट b प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। सो मीन्स a वेरिएबल है जिसको हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ये एंड ऑपरेशन है। सो a एंड b प्लस सी इक्वल टू a एंड b और a एंड c। तो a डॉट b प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इसको हमको अच्छे से याद रखना है कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ऑपरेशन, एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, और ऑपरेशन एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये हो गया। नाउ डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, और डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत जगह पूछा भी जाता है। तो डी मॉर्गन थ्योरम इज ए और ऑपरेशन, ए का बी के साथ और ऑपरेशन करें ए प्लस बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट ले लें, पूरे का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, और ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन करेगा, और देन बी का कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट। सो अगर आसान भाषा में कहें तो
ए जो भी यहाँ पर ऑपरेशन है, अगर ए ऑपरेशन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो ये ऑपरेशन होगा अगर एंड है तो और हो जाएगा, अगर और है तो एंड हो जाएगा, एक्स और है तो एक्स नॉर हो जाएगा, एक्स नॉर है तो एक्स और हो जाएगा। यहाँ पर ए डॉट बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर सेम है, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और एंड ऑपरेशन है यहाँ पर, सो एंड की जगह पर और हो जाएगा। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। absorption law is a plus ab is equal to a. So a plus ab is equal to a, and यहाँ पर a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने अभी तक बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स पढ़े, पोस्टुलेट्स पढ़े, तो अब उसको हम यहाँ पर वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। ए प्लस जीरो इजक्वल टू ए ये है, तो हम, और ए इंटू वन इजक्वल टू ए है, तो हम ए की वैल्यू, चाहे दो ही वैल्यू हो सकती है बाइनरी में, या तो वन हो सकती है और या फिर ज़ीरो हो सकती है। अगर ए वन है तो वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और दिस वन इज अगेन ए। सिमिलरली ए को जीरो रख दें तो जीरो रख के दे, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, इट इज अगेन ए। यहाँ पर ए इक्वल टू वन, तो वन ए की जगह पर वन रख के देखें, सो वन इंटू वन इक्वल टू वन, वन इज अगेन, दिस वन इज अगेन ए, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। सिमिलरली ए को जीरो रख के देखें, तो ए की जगह जीरो रखें, जीरो इंटू वन करें तो अगेन जीरो ही आ रहा है, तो मतलब ए ही आ रहा है। अब दूसरा है ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। तो अब इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को हम देखते हैं। तो ए की वैल्यू या तो वन होगी या जीरो होगी। सपोज वन लेते हैं, ए की वैल्यू हम वन ले रहे हैं, तो ए की जगह पर वन हो जाएगा, ए बार हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, जो ऊपर ये इस तरीके से बना हुआ है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये जो बना हुआ। कुछ बुक्स में ये ऐसे बना होगा, कुछ बुक में ऐसे बना होगा, सिंबल्स अलग अलग है। सो बेसिकली ए प्लस ए बार इक्वल टू वन, हमको ये देखना है। ए की जगह पर वन रख दिया, ए बार मतलब वन का बार, ए की जगह वन रख दिया, वन रखा तो हमको ये मिल गया वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट होता है जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन। सो इट मीन्स दिस थ्योरम इज करेक्ट। ए को जीरो करते हैं, सो ए की जगह जीरो रख के देखते हैं, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। सो इट मीन्स बोथ वैल्यू के लिए ये हमने वेरीफाई करके देख लिया। सपोज यहाँ पर हम आते हैं, ए को वन रख के देखते हैं, तो वन इंटू वन का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट हो गया जीरो, वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो करके देखते हैं, जीरो कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, तो ये वन हो गया। ए प्लस ए इक्वल टू ए, तो ए को वन रखते हैं, सो वन और वन इक्वल टू वन होता है। और ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ट्रुथ टेबल से हम पता लगा सकते हैं कि वन और ऑपरेशन वन इक्वल टू वन, ए इक्वल टू जीरो और जीरो इक्वल टू जीरो, ए एंड ए इक्वल टू ए, सो ए की जगह वन रख के देखते हैं, सो वन एंड वन इक्वल टू वन, ए की जगह जीरो रख के देखते हैं, तो जीरो एंड जीरो इक्वल टू जीरो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। इसमें हम ए को जीरो रख के देखते हैं, जीरो करेंगे तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट, जीरो का कॉम्प्लीमेंट होता है वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये अगेन जीरो आ गया, ए हम जीरो लेके चले थे और फिर जीरो आ गया, इसका मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब ए को वन करके देखें सिमिलरली, तो वन का कॉम्प्लीमेंट होता है जीरो, और जीरो का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया वन, सो ए इक्वल टू वन इक्वल टू, यहाँ पर ए इक्वल टू वन लेके चले थे और हमें वन ही मिल गया, तो इसका मतलब ये लेके चले थे और ए मिल गया। इट इज वेरीफाइड। नाउ डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम इज
ए और बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी को जीरो रख के देख लीजिए, ए को हम जीरो रखे और बी को जीरो रखे, जीरो और जीरो इक्वल टू जीरो और होल का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1, सो दिस इज 1। अब हम ये तो हमने लेफ्ट साइड कर लिया, ये लेफ्ट साइड ये करके देख लिया, अब हम राइट साइड मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, सो ए इज 0, बी इज 0, तो 0 कॉम्प्लीमेंट 0 कॉम्प्लीमेंट 0 कॉम्प्लीमेंट 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1 इक्वल टू 1, तो ये हो गया। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। तो हम भाई सेम वैल्यू रख के देख लीजिए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के देखें, 0 + 1 इसका होल कॉम्प्लीमेंट, सो 0 और 1 इक्वल टू 1 होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 होगा। अब हम आगे जाएंगे, सो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, सो ए की जगह पर हम रखेंगे 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट, सो 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 और ये एंड हो गया, सो 1 इंटू 0 1 एंड 0 इक्वल टू 0, सो ये और ये इक्वल है, तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। तो हमने इसको देख लिया कि ये है। तो सिंपली डी मॉर्गन थ्योरम हमको ये याद रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे और जो ऑपरेशन है अगर एंड है तो और कर देंगे, और है तो एंड कर देंगे, एक्स और है तो एक्स नॉर कर देंगे, एक्स नॉर है तो एक्स और कर देंगे, दैट्स इट। सिमिलरली ये ऑपरेशन भी हम देख सकते हैं करके, यहाँ पे हम चारों कॉम्बिनेशन रख के देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, बट जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेम ए एंड बी होल का कॉम्प्लीमेंट, सो ए एंड बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह 0 रखा, बी की जगह 0 रखा, 0 एंड 0 क्या हो जाएगा 0 और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है ये, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, अब हम ये वाला साइड देख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह 0 रखा, बी की जगह 0 रखा, सो ए 0 कॉम्प्लीमेंट 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1 एंड और 1 और 1 कितना होता है 1 होता है, सो 1 और 1 इक्वल टू 1, सो ये और ये सेम है, इसका मतलब ये और ये सेम है, सो हमारा यही डी मॉर्गन्स थ्योरम है। सिमिलरली हम ए 0 और बी 1 रख करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन थ्योरम है, a प्लस ए बी इक्वल टू ए, सो ए को 0 रख के देखें, बी को 0 रख के देखें, ए को 0 रख के ए बी को 0 रखे, तो ए एंड बी तो 0 एंड 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 0 0 हो जाएगा और 0 एंड 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। अब हम ए को 1 और बी को 0 रख के देखें, तो ए को 1 रख दिया, ए एंड बी, सो 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 क्या हो जाएगा 0 और 1 तो ये है ही है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा हमारा 1। तीसरा कॉम्बिनेशन रख के देख सकते हैं, ए 0 बी 1, सो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 पहले से है ही है, तो 0 और 0 इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए को 0 लिया तो यहाँ 0 मिला, ए को 1 लिया तो यहाँ 1 मिला, ए को 0 लिया तो यहाँ 0 मिला। इसका मतलब जो भी हम ए ले रहे हैं वही मिल रहा है, क्योंकि ए के साथ यहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें ए ही आ रहा है। देखिए हमारा अब जो ऑप्शन हो गया। सिमिलरली एंड गेट के लिए भी हम देख सकते हैं, ए एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए। सो वैल्यू रख के देखते हैं। सो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ए एंड ए प्लस बी मीन्स 0 और 0, 0 और 0 हो जाता है 0, और ये 0 पहले से है ही है, तो 0 फाइनली 0 एंड 0 इक्वल टू 0। तो हम ए 0 लिए थे और हमको मिला क्या 0। अब नेक्स्ट में हम आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि ए इज 0, बी इज 1। सो अब हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। ए की जगह हमने 0 रख दिया, ए की जगह 0 रख दिया और बी की जगह 1 रख दिया। सो 0 और 1 इक्वल टू 1, ये 0 है ही है। 0 एंड 1 इक्वल टू 0, तो 0 एंड 1 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हम 0 लेकर चले थे और हमें 0 ही मिला, मतलब ए लेकर चले थे और हमको ए ही मिला। सो सिमिलरली फॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 के लिए हम इसी तरह करके देखेंगे। और हमने यहाँ पर भी देखा कि ए 1 है तो यहाँ पर 1 है।